नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टीफन पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीईटी के लिए प्रैक्टिस सेट मेरे पास 30 के समथिंग है, लेकिन मैं जितने हो सके उतने कराने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा हूँ सभी हो जाएं, तो सभी अच्छे से करेंगे और इसमें टाइम वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होगा। 100 क्वेश्चन है तो सोचूंगा एक घंटे में कवर हो जाए सभी के सभी। और न्यूमेरिकल पोर्शन है, रीजनिंग, मैथ, टेबल, ग्राफ वाला, तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन भी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको लगे कि इस प्रैक्टिस सेट में कोई जीके या जीएस करंट अफेयर्स किसी का क्वेश्चन आपको लग रहा है कि गलत है, तो उसका आंसर आपको वीडियो में ज़रूर कमेंट कर देना, जिससे बाकी बच्चे समझ जाएं कि हाँ, ये आंसर इसका कमेंट था, ये राइट है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सभी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किताबुल हिंद का लेखक अल बिरूनी निम्न में से किसके साथ भारत आया था? तो ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लेली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरे कोटे ने। निम्न में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैशासन प्रणाली समाप्त की? तो किसने की समाप्त? वारेन हेस्टिंग्स ने। निम्न में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चैलगानी को समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त किया। चीन यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड, इनके शासनकाल में भारत आया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिमी पंजाब से। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? फरवरी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको ब्लैंक में भरना है कुछ। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे? पहले कौन से थे? राजा राममोहन राय। वर्ष 1917 सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, कौन सा था? और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था, तो इसका राइट आंसर कौन सा? चंपारण महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, कौन से टाइप की अर्थव्यवस्था की वकालत की? तो इसका राइट आंसर है विकेंद्रीकृत, स्थानीय नहीं है। भूगोल से 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर के। निम्न में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो कौन सा देश करता है? नेपाल करता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन है। जब एक्स वस्तु के एबीजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होगा? बढ़ेगी, घटेगी? तो इसका जैसे आप समझ लिए, अभी कोई मार्केट में 20 रुपये की कोई भी चीज़ मिल रही है, तो अगर वो 10 रुपये की कर दी जाए, उसकी वैल्यू 10 रुपये रह जाए, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। स्पैन एक प्रकार का है, क्या है ये? मुद्रा लेन देन है, इसको बोलते हैं। उत्पादन के 3 स्तंभ में कौन कौन से? भूमि, श्रम और पूंजी। आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, उसके बाद आप मेहनत कर सकें, और पूंजी होनी चाहिए, रुपए होने चाहिए, तभी तो आप कोई भी चीज़ उत्पादन कर सकते हैं, तभी तो फैक्ट्री स्थापित कर सकते हैं या कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अवमूल्यन का अर्थ है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज का भुगतान। यही इसका राइट आंसर है, ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया? तो किसे प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? राष्ट्रपति। सरकारी बजट पेश करने का तारीख कौन तय करता है? तो कौन तय करता है इसकी तारीख? इसकी तारीख राष्ट्रपति तय करता है। ऊपर वाले का आंसर गलत था, सॉरी, उस ऊपर वाले का आंसर केंद्रीय मंत्रिमंडल है, ये आंसर इसका गलत है। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं मालिक परीक्षा का प्रतिवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को। और सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो राष्ट्रपति। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? लोकसभा बनाती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों के कारण होता है, तो किसके कारण घर्षण उत्पन्न होता है? अनियमितताओं के कारण। गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? पेट्रोल का दूसरा नाम है गैसोलीन। जंग से बचाव के लिए लोहे पर
जस्ते की लेपन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यस्तीकरण कहा जाता है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? पथमापी कहते हैं। ऊर्जा की ऐसा यूनिट क्या है? सभी को पता होगी, ये तो जूल है। ये 5 क्वेश्चन दिए गए मैथ के, इन सभी के सॉल्यूशन आपको अभी बताए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पॉज करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा PDF है वो। यही क्वेश्चन था, आप देख लीजिए सभी। किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या क्या होगी? मान लीजिए आप संख्या x है, x का 1/2, अब बोल रहा है कि 15 अधिक होगी, तो आप इधर रख लीजिए। ये पोर्शन मान लीजिए यहाँ पर अभी नहीं है, तो x का 1/4 बोल रहा है, x इंटू एक्स का 1/4 ये हो गया, ठीक, प्लस 15। अब समझ लीजिए आप, x इंटू 1/2 बराबर x इंटू 1/4 प्लस 15, ठीक। ये आपने इक्वल हो गई कंडीशन। अब इसको उधर वाले पोर्शन को, इतने वाले पोर्शन को इधर ले आए तो ये माइनस में आ गया, तो 15 इसका, अब 15 उधर रहेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर x/2 हो गया और यहाँ पर x/4 हो गया, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। 2x माइनस एक्स ये कंडीशन आ जाएगी और यहाँ पर 15 इक्वल टू में आएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? x बराबर 60, क्योंकि 15 इंटू 4 कर लीजिए, 60 हो गए, और 2x में से x बचा तो एक x बचा, x बराबर 60। इसको राइट आंसर कौन सा है? 60। यही आपको यहाँ पर बताया गया था। दिखाइए, मैं दिखाता हूँ वापस करके, देख लीजिए, ये इसका राइट आंसर है, ये वाला 60 इसी का राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस गुणा के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगी? कौन सा गुणा किया जाए कि वो संख्या 17% बढ़ जाती है, किस गुणा के कारण? तो यहाँ पर आपको ये भी सॉल्यूशन इसका दिखाया जाएगा, देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन था, आप सभी ने समझ लिया। किस गुणा के कारण कोई संख्या 17% बढ़ जाएगी? मान लीजिए संख्या x है, उसका गुणा कौन सा है? b, ठीक। तो x a इंटू बी बराबर, अब संख्या a है, उसका गुणा कौन सा है? ये a का 17% बढ़ जाएगी। ए बी बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 1.17 a, क्योंकि 1 तो a है और 17% का मतलब कितना होता है? 17% का मतलब होता है 17/100, तो 0.17 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 ऑलरेडी था तो 1.17 आ जाएगा, ठीक, और ए से कट जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसका देखिए 1.17 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, यहाँ पर 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर -2 को सरलीकृत कीजिए। तो इसको सरलीकृत करते हैं, देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आप सभी देख लीजिए, क्वेश्चन ए था 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर -2 का सरलीकरण है। तो यहाँ पर 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, सभी को पता है 2 इंटू 2 इंटू 8 होते हैं, 3 बार कर लीजिए तो, और पावर वही 1/3 सेम है। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, तो 16 हो जाएंगे। इसकी पावर 1/4 वही रहेगी, 2 की पावर -2 ये हो गया। अब जो 3 यहाँ पर थे, 3 आप ऊपर ले जाइए तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 3 से 3 कट जाते हैं, फिर ये 2 की पावर 4 तो 4 को ऊपर ले गए, 2 की पावर -2। अब 3 से 3 कट गए तो यहाँ पर कोई पावर नहीं बची, तो 2 ही रहेंगे। 4 से 4 कट गए तब भी 2 ही बचेंगे। 2 की पावर -2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो 2 की पावर -2 है, इसको हम नीचे लाएंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब कितना है? 4, 4 से ये 2 इंटू 2 कट जाएंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? 1। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? इसका राइट आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स वाई बराबर 21 है तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान क्या होगा? ये आपको क्वेश्चन बहुत सिंपली होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर मैं दोनों टाइप से इसका सॉल्यूशन दिखाने की कोशिश करूँगा, देखते हैं सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन था इसका, x माइनस वाई बराबर 4 दिया था, एक्स वाई बराबर 21 दिया था, तो ये पूछा था एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इसका मान। आप क्या करेंगे? एक तो मेथड सिंपल है कि आप फार्मूला रख देंगे। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को फार्मूला क्या होता है? एक्स माइनस वाई, एक कोष्टक में, एक में क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? एक्स माइनस वाई अलग रहने देंगे और इसका एक कंडीशन बनाने की सोचेंगे, कौन सा? एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस वाई की वैल्यू 2 है, इसलिए इसका होल स्क्वायर बनाने की सोचेंगे। तो यहाँ पर इसको बना लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2xy और +2xy। यहाँ पर अगर इनको काट भी देंगे तब भी कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया है। इससे फॉर्मूला बन जाएगा। तो इससे फॉर्मूला बन गया ये वाला, x - y का होल स्क्वायर और 2xy + xy कितने हो गए 3xy। ये हो गया। इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू भी 4 है, तो यहाँ पर इसका 4 स्क्वायर हो गया प्लस 3xy, ये हो गया। अब xy की वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने, कितनी दे रखी थी 3। तो यहाँ पर सभी की वैल्यू पुट कर दी, तो आपने आंसर कितना आएगा 316। अब एक दूसरा तरीका क्या है, आप x की वैल्यू मान लीजिए और y की वैल्यू मान लीजिए। जो कंडीशन इसमें फॉलो करना चाहिए, x - y बराबर आनी चाहिए कितनी 3 आनी चाहिए। x की वैल्यू आप 7 मान लीजिए और y की वैल्यू 4 मान लीजिए, तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। अब 7 × 4 का गुणा कर लीजिए, x y का जैसे इसमें बताया 21 आना चाहिए, तो 7 सॉरी y की वैल्यू 3 यहाँ पर, तो 7 × 3 बराबर 21, 7 में से 3 गए तो x - y बराबर 4 था ये। तो यहाँ पर एक कंडीशन भी लागू हो जाएगी। आप 7 का x³ - y³ का कर लीजिए, 7³ - 3³ बराबर 7 का क्यूब कितना होता है 343 और 3 का क्यूब 27 होता है, 316 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर समझ में आ गया, 316 आ जाएगा। 34 नंबर का आंसर था 316। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न 1 सही 1/5 तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। आप सभी को इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर बताना है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यही क्वेश्चन था यहाँ पर, भिन्न 1 सही 1/5 तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य का अंतर कितना होगा। 1 सही 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 6/5। कैसे लिख सकते हैं, 5 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 6/5। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा 6/5 का, अंश और हर आपस में चेंज कर दीजिए, तो 5/6 हो जाएगा। अब इसका अंतर पूछा है तो माइनस कर दीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30 और यहाँ पर 36 - 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 6 करोगे, सॉरी 30/5 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 × 6 और 5 और 6 का करोगे 30 में डिवाइड, तो कितना आएगा 6, सॉरी यहाँ पर 5 आएगा, तो 36 - 25 11/30 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मैथ के 5 क्वेश्चन थे, 5 और समाप्त हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हिंदी से आएंगे 5। निम्न में से एक विकल्प सही है, कौन सा सही है यहाँ पर छाटिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर कौन सा था 36, ठीक। पुल्लिंगवाचक शब्द कौन सा है, यहाँ पर छाटिए, इसका राइट आंसर कौन सा है। कैमरा इसका राइट आंसर है। नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्तियों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ये सभी ज़्यादातर सही हैं। तो आगे नात न पीछे पगा, इसका मतलब है कि बंधनहीन होना, कोई मतलब नहीं रहना। 3-13 होना, संगठित होना, ये आंसर गलत है, क्योंकि 3-13 होना मतलब अलग अलग होना। यहाँ पर संगठित होना का मतलब बता रहा है कि एक साथ हैं। एक टकसाल के डाले सब एक जैसे हैं, इसका मतलब ये भी सही है, आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो ये मूर्ख लेकिन धनवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है, कौन सा सही संधि विच्छेद है, सखी प्लस आगमन। पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कौन सा इसका राइट आंसर है, स्वेदित। अब इंग्लिश का एक पैराग्राफ आता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये सभी आपको देखिए, ये पैराग्राफ दिया गया है, इतना बड़ा पैराग्राफ था, यहाँ पर और दिया गया पैराग्राफ है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है, 5 क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आप इंग्लिश देख के छोड़ के चले गए। इसमें क्या करना है, आपको पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ना है। आपको आती नहीं इंग्लिश तब भी आप एक बार पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश कीजिए। पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे जो आप समझ सकोगे, हाँ इस टॉपिक पर बात हो रही है। और इसमें 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से नहीं पूछे जाते हैं, कुछ इसमें एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ सेंटेंस एरर के पूछे जाते हैं जो आपको अलग करने हैं, आपकी ग्रामर से करने, इससे नहीं करने। तो इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट 200 स्पीसीज ऑफ मेगाफ्यूना आर डिक्लाइन इन नंबर, फाइंडिंग रिसर्च ह्यूमन मीट ईटिंग हैबिट्स में बी पुशिंग एट लीस्ट 150 स्पीसीज ऑफ द प्लेनेट लार्जेस्ट एनिमल्स टूवर्ड द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन अ स्टडी हैज फाउंड। इस टाइप से आपको पैराग्राफ दिया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही पूछता है कि इसकी थीम बताइए या उसके उद्देश्य बताइए, इसका मतलब क्या है, यही पूछा जाता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो इस लाइन में, इसी लाइन में यहाँ पर लाइन आपको देखनी है कि हाँ ये लाइन यहाँ पर दी गई, 4 अक्षर शब्द मिला लीजिए, ये लाइन यहाँ पर दी है, इसमें आप मिला लीजिए, उसमें मिल जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, द थीम ऑफ पासेज, इसका उद्देश्य है कि द ह्यूमन एपेटाइट इज ड्राइविंग मैनी एनिमल एक्सटेंशन, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द 40 किलोग्राम कैटेगरी, 40 किलोग्राम की कैटेगरी में कौन से उसको संघ को रखा गया है, तो एम्फीबियंस को रखा गया है। ये क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा। देखते हैं कौन से पैराग्राफ में है ये देखिए यहाँ पर आपको 40 किलोग्राम ये नज़र आ रहा है, ये एम्फीबियंस को रखा गया है। ये क्वेश्चन इसमें मिलेगा। इस टाइप से 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा, 42 नंबर देखिए, 44 नंबर देखिए, चेंज द नरेशन, इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, राजेश ने कहा कि मैंने कल एक कार खरीदी, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, राजेश का राजेश रहने दीजिए, सेड को आपको पता है कि सेड रहता है, और इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। आई की जगह क्या करते हैं, आई फर्स्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट करता होता है, लेकिन इसकी जगह राजेश क्या है, लड़का है, तो इसकी जगह ही लगा दीजिए। अब यहाँ पर बॉट है, बॉस्ट कौन सा बॉट कौन सी यहाँ पर क्रिया है, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसको किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, तो हेड आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट की क्रिया होती है हेड। अब बॉट है, बॉट रहेगा यहाँ पर, आकार आकार रहेगा, यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में, सबको पता है इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेट चूज द वर्ड विच इज सिमिलियर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, तो इसका चौक, चौक का मतलब क्या होता है, बंद होना, कोई भी चीज़ बंद होना। यहाँ पर स्टेपल का यही मतलब है कि जैसे गला बंद होना या कोई पाइप है वो बंद होना, चौक का मतलब बंद होना, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर, कुछ 5 क्वेश्चन होंगे, ये भी देखते हैं। ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल है और कौन सा निर्बल, कौन सा तर्क मजबूत है जिससे आपको लगता है हाँ ये सही है, और कौन सा निर्बल है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो कथन दिए गए हैं, भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दाखिला का एक रूप मानदंड होना चाहिए, ठीक। तो ये यहाँ पर कथन था। अब यहाँ पर 2 तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क बोल रहा है कि हाँ ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, और दूसरा कथन बोल रहा है नहीं, यह विशेष प्रकार संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, केवल तर्क 1 प्रबल मजबूत है, यहाँ पर ए आंसर इसका राइट है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जर्नल को ये लिखा गया MRXUQDO लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसी रीजनिंग के देखते हैं, जिसको रीजनिंग नहीं आती वो छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखना है, इंग्लिश वाले तो ABCD वाले तो और सिंपल होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, J और M में अंतर पता करना है कितना है। J और M में जैसे ही आप यहाँ पर अंतर पता करोगे, यहाँ पर अंतर कितना है मैं बताता हूँ, JKLM 2 का अंतर है, OPQR 2 का अंतर है, RUVWX 2 का अंतर, सब में 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पर आपको वही करना है, ट्रेनिंग में भी 2 का अंतर लगा के उसके शब्द लिखने हैं। टी के बाद क्या आता है, UVW आता है, सबको पता है, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैच कर लीजिए, मान लीजिए। R के बाद क्या आता है, ST छोड़ दीजिए, U आता है। उसके बाद ABC छोड़ दीजिए, D आ गया, IJKL आ गया, NOPQ, ये तो इसका राइट आंसर, बस आपको यही करना है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, प्रेरणा सुधीर की पुत्रवधू और विभोर की भाभी है। आकाश सुधीर का पुत्र और विभोर का अकेला भाई है। प्रेरणा का आकाश से संबंध बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जैसे रिलेशन वाले देखते हैं, नहीं आते हैं तो आप भी यहाँ पर भी भाग जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको डिटेल में दिखाता हूँ, आप वहाँ से समझ जाएंगे आसानी से। यही क्वेश्चन तो था यहाँ पर, देख लीजिए आप सभी। सुधीर की भाभी कौन है, प्रेरणा। प्रेरणा और आकाश का क्या रिलेशन है, ये पति पत्नी है। सुधीर और आकाश ये दोनों भाई भाई हैं, ये रिलेशन में बताया गया है, और क्वेश्चन में यही पूछा था। तो प्रेरणा का आकाश से क्या संबंध है, ये पति पत्नी है दोनों आपस में, इस रिलेशन से आपको इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ये पति पत्नी वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्न विकल्पों में से विषम संख्या चयन कीजिए। विषम संख्या चयन करने के लिए आप यहाँ पर 4 अंक दिए गए हैं, 1984, 1876, 2024, 2014। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 2014। 2014 क्यों राइट आंसर? क्योंकि लीप ईयर नहीं है, बाकी सभी लीप ईयर है, सब में 4 का डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रोहित विराट से भारी है लेकिन महेंद्र जितना भारी नहीं है। विराट मनीष से भारी है, बुमराह रोहित से भारी है लेकिन हार्दिक से हल्का है, बताइए इनमें से हल्का कौन है? इस टाइप के आपको क्वेश्चन जैसे ही मिलते हैं तो आप सबसे पहले पेज उठाइए, उस पर ये सभी कंडीशन लिख लीजिए। हाँ, ये इससे भारी है, ये इससे हल्का है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप भूल जाओगे क्वेश्चन। यही क्वेश्चन था, यहाँ पर बोल रहा था कि कौन किससे भारी है, कौन किससे नहीं है। ये बोल रहा था कि बुमराह रोहित से भारी है, रोहित विराट से भारी है, विराट मनीष से भारी है, और एक कंडीशन ये बोल रहा था कि हार्दिक बुमराह से भारी है। तो बुमराह यहाँ पर है तो इसके आगे भी हार्दिक चला जाएगा, हार्दिक और भारी है। तो इससे सबसे हल्का पूछा, सबसे हल्का आपको पता चल गया हुआ यहाँ पर कौन सा है, मनीष है सबसे हल्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया सामयिकी से। तो देखते हैं यहाँ पर, एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए, फ्लाइंग सिक्का इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? लालकृष्ण आडवाणी। सॉरी गाइज, 51 के बाद 61 पर पहुँच गए थे, इसलिए एक क्वेश्चन वापस लाना पड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट 52 क्वेश्चन। भारतीय मूल के किस पत्रकार ने मुस्लिम उइगरों और उनके अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक विरासत शिविरों को उजागर कर पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? मेघा राजगोपालन ने। विश्व खाद्य सुरक्षा परिषद 2021 की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर ए है, स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो आपको बताना किसने जीता है, डेविड डियोप ने जीता है। ये नहीं है, ये पॉइंट गलत लगा दिया। कौन सी महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय और विश्व की चौथी बल्लेबाज बन गई हैं? तो कौन सी बन गई है? सैफाली वर्मा, ये इसका राइट आंसर है, सैफाली वर्मा ये बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सत्या नडेला को। केंद्र सरकार ने डीएपी और अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, सॉरी ये सी ऑप्शन है, 14,775 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वदाता सूचकांक 2021 वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परोपकारी देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान आपको बताना है, 14वां स्थान है। रामानंद सागर द्वारा निर्मित टीवी सीरियल रामायण में सुमंत का किरदार निभाने वाले किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? चंद्रशेखर वैद का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नीति आयोग को सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की लैंगिक समानता के इस मामले में कौन से राज्य ने भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है, ये नहीं है, हरियाणा नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ए लालकृष्ण आडवाणी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया? इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, अरुण जेटली कर दिया है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है, डोगरी भाषा बोली जाती है, कहाँ बोली जाती है डोगरी भाषा? ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है GSLV MK3 MK2 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र किस में है पता है आप सभी को? मध्य प्रदेश में है। अभ्यारण्य भी सभी के सभी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 68 का। इस 68 का सी आंसर राइट है। 5+3+3+4 प्रणाली से ये प्रणाली अपनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार?
तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, बगदाद किस नदी के तट पर बसा है? तो राइट आंसर इसका कौन सा है? टिग्रिस। टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, ये बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब हिंदी का एक पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से जैसे इंग्लिश का पैराग्राफ ऊपर दिया गया था, यहाँ पर हिंदी का दिया गया है। तो इससे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इससे ये सभी इसमें ज़्यादातर मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी यहाँ पर गौर से देख लीजिए। काशी किसकी पाठशाला है? ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, काशी किसकी पाठशाला है। अब आपको पैराग्राफ पढ़ना है। काशी संस्कृत की पाठशाला, यहाँ पर ये बोल रहा है पैराग्राफ में काशी संस्कृत की पाठशाला है। तो आप सभी को पता चल गया यहाँ पर किसकी पाठशाला है? संस्कृत की, ये संस्कृत की पाठशाला है। अब चलते हैं 72 क्वेश्चन की तरफ। 72 क्वेश्चन है यहाँ पर, काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से जाना जाता है? काशी की प्रतिष्ठा शास्त्रों में किस नाम से है? तो यहाँ पर काशी की प्रतिष्ठा देखनी है मुझे। तो शास्त्रों में ये बोल रहा है यहाँ पर, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित काशी में कालाधार हनुमान व नृत्य विश्वनाथ हैं। तो यहाँ पर शास्त्रों में किस नाम से? आनंद कानन से, ये इसका राइट आंसर हो गया। ये देख लीजिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया आनंद कानन से। संकट मोचन मंदिर काशी में कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। तो आप देखिए संकट मोचन मंदिर पैराग्राफ में कहाँ दिया गया है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए संकट मोचन मंदिर कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है संकट मोचन मंदिर। ये किस भाग में है? दक्षिण भाग में है। ये लगा दीजिए यहाँ पर शहर के दक्षिण में, ये लगा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर बुरा है, काशी में संगीत सभा में कौन अवश्य उपस्थित रहते हैं? तो कौन उपस्थित रहते हैं, ये आपको जैसे ही पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें पता चल जाएगा। बिस्मिल्लाह खां, तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ये सभी सभा में उपस्थित रहते हैं, ये रहे बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का प्याला किस ओर घुमा दिया जाता है? तो प्याला किस तरफ घुमा दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं प्याला किधर है इसमें, ये आप पढ़िए पैराग्राफ, यही नीचे मिलेगा कहीं, ये रहा। थोड़ी देर ही उस समय शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है, किस टाइप घुमा दिया जाता है? विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर, उस तरफ ही बैठे थे तो उस तरफ ही घुमा दिया जाता है। तो आप समझ गए सभी के सभी, विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर। आप पैराग्राफ देखकर भाग मत जाइए, इस टाइप से आंसर सभी आते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये दूसरा पैराग्राफ आ गया, तो इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, आप बताइए प्रेम की भाषा है, कैसी भाषा है? अर्थ रहता है कि भाव रहता है, ज्ञान रहता है, शब्द रहता है, किस टाइप की है? पैराग्राफ में आप देख लीजिए किस टाइप की है। प्रेम की भाषा शब्द रहते हैं, पैराग्राफ में बताया गया है प्रेम की भाषा शब्द रहते हैं। तो आप यहाँ पर लगा दीजिए तुरंत ही देखकर, शब्द रहते हैं। यत्न से आशय क्या है? आप पैराग्राफ पढ़ोगे, यत्न, यत्न का मतलब आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसमें। यत्न का मतलब होता है कि प्रयास, आप प्रयास कर रहे हैं, यत्न का आशय है। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन होता है? गद्यांश में आचरण होता है, आचरण की महिमा का वर्णन होता है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा तो किस टाइप का होगा? गद्यांश में किस शीर्षक क्या होता है? सच्चा आचरण, इसमें सच्चा आचरण होना चाहिए। अरण्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ये सब आपको विलोम शब्द में पता पड़ जाएंगे, जंगल होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। हाँ, ये टेबल ऑफ पैराग्राफ आ गए हैं, किस टाइप से हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सभी के सभी। 2 टेबल आएंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे। सर्कल भी बना सकते हैं, इसमें परसेंटेज या डिग्री का रख सकते हैं। विभिन्न मदों के व्ययों की प्रतिशत विवरण दिया है कि ये सभी यहाँ पर इतने खर्च हुए हैं, तो कौन सा किस पर खर्च हुआ है ये बोल रहा है। 81 नंबर, मासिक व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी? तो ये पैराग्राफ में आप जैसे ही पढ़ोगे तो इसमें बता दिया जाएगा कि मासिक बचत क्या होगी, ये बतानी है आपको। अब यहाँ पर देखिए कि सॉरी, यहाँ पर क्या आगे पहुँच, तो यहाँ पर बचत कितनी थी? बचत यहाँ पर बोल रहा है कि 18% है। खर्च कहाँ कहाँ हुए? शिक्षा पर 15% खर्च कर दिए, भोजन पर 20% खर्च कर दिए, और किराए पर 15%, कपड़े पर 5% और परिवहन पर 10%, अन्य पर 17% खर्च कर दिए इन्होंने। अब बचत 18% बची है टोटल सैलरी से, जितनी इनकम थी, इनकी इनकम कितनी थी वो सभी पता यहाँ पर दी है कि 16,000 रुपये कमाते हैं। 16,000 रुपये कमा रहे हैं, 18% बचा रहे हैं, बाकी सभी ये खर्च कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हैं, 16,000 का 18% निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 2880। अगर आप यहाँ से नहीं निकालना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पर 16,000 लिख लीजिए।
16 लिख लिया। कोई भी चीज़ कितनी होती है सर्कल में? 100% होती है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 160 हो गया। अब 160 का तो 18 में गुणा कर ही सकते हैं, तो इसका 2880 आ जाएगा सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा है, व्यक्ति द्वारा कपड़े पर किया गया व्यय परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है। आपको बताना है कि कपड़े पर व्यय किएगा कितना है और परिवहन पर कितना है, तो इन दोनों का अंतर आपको बताना है। कपड़े पर और परिवहन पर, कपड़े पर कितना किया गया है? कपड़े पर 5% है और परिवहन पर कितना है? 10%। तो आप क्या करना है, 160 का 10 में गुणा करना है तो कितना आएगा? 1600 आ गया। 160 का 5 में करेंगे तो 800 आ गया। अब ये अंतर पूछ रहा है, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 800 बचेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 800। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 83 नंबर, व्यक्ति द्वारा किए गए किराए व शिक्षा पर किए गए सम्मिलित व्यय तथा परिवहन व भोजन पर, ये बोल रहा है कि आप किराए प्लस शिक्षा को जोड़ लीजिए और परिवहन प्लस भोजन, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों का रेशियो बताइए आप। ये क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो मैं चलता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, देख लिया आपने। हमें मुझे अनुपात समझना है, तो कैसे समझते हैं? 16,000 ये तो टोटली थी, तो इसी का तो परसेंटेज निकालना है, तो ऐड कर लीजिए। दोनों का 15% ऊपर था, नीचे 10+2 था, 10+20, तो दोनों का ऐड कर लिया। ये यहाँ पर 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। 16,000 से 16,000 कट गए, जीरो इसमें कम है, सॉरी, ये दोनों कट गए, 30 से 30 कट गए। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा? 1/1, 1/1 रेशियो आ गया इसका। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? इतना सिंपल क्वेश्चन। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? 1/1, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। अब यहाँ पर ये दिया गया है, ये इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। ये बोल रहे हैं कि एक स्कूल में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत स्कूलों की निधियों के खर्च का विवरण है। इन्होंने कला और शिल्प पर 90 डिग्री खर्च किया है, खेलकूद पर 120, पुस्तकालय पर 60 और विविधि पर 30 और विज्ञान पर 60 डिग्री, इन्होंने इतना खर्च किया है। अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर खेलकूद एवं कला और शिल्प के खर्च का अनुपात क्या होगा। खेलकूद और कला को जोड़ लीजिए और शिल्प के खर्च का अनुपात बताइए। तो यहाँ पर खेलकूद और कला का देख लीजिए आप कितना डिग्री है। खेलकूद एवं कला ये रहा, सॉरी यहाँ पर खेलकूद अलग है और कला और शिल्प ये अलग चीज़ है। यहाँ पर दो हैं, इन दोनों का अनुपात बताना 120 और 90 का। तो आप सिंपली बता सकते हो 120, ये रहा रेशियो 90। ये खेलकूद का हो गया, ये कला और शिल्प का हो गया। आप 30 से काट दीजिए, 30 और 90 और 30 का 120, निकल आया रेशियो कितना? 4:3 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कुल खर्च का कितने प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया गया है, ये आपको बताना है। तो आप कुल खर्च कितना हो सकता है? यहाँ पर 100 हो सकता है। अब यहाँ पर डिग्री में दिया है, तो डिग्री में कितना होगा? डिग्री में आपको होगा 360 डिग्री। और पुस्तकालय पर कितना खर्च किया गया है? तो पुस्तकालय पर कितना खर्च किया गया है? 60 डिग्री। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर कैसे निकालोगे आप। ये देख लीजिए यहाँ पर, जैसे परसेंटेज में कोई चीज़ 100% होती है, वैसे ही डिग्री में कितनी होती है? 360 डिग्री। पुस्तकालय पर कितना खर्च किया गया? 60 डिग्री। कुल खर्च कितना था? 360 डिग्री। 360 का x% कितना होगा? तो यहाँ पर मुझे 60 का निकालना है, तो 60/360 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए। तो यहाँ पर इस राइट आंसर इसका कौन सा आ जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 36 कट जाएंगे, तो 100/6 आ जाएगा। 100/6 का जैसे आप 100 में 6 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 16.6। ये सभी आपको निकाल सकते हो आसानी से, निकल आया आंसर। नेक्स्ट उस टाइप का क्वेश्चन तो होगा। या भैया बोल रहा है यहाँ पर ग्राफ, अभी यहाँ पर ये लाइन दी गई है, ये सभी दी गई हैं, इनका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है बस। लोगों की संख्या हज़ारों में दी गई है यहाँ पर, ये ईयर दी गई है इस साइड पर। और ये जो लाइन दी गई है 3 कलर है इसमें, ये नीचे ब्लैक कलर है, बीच में लाइन है और ऊपर ये दूसरा कलर है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है एन, एन का मतलब है कि जो ऊपर वाला कलर है, एम का मतलब है कि ये मिडिल में है, एल का मतलब क्या है? ये सबसे नीचे है कलर। तो आप सभी यहाँ पर अब कलर से यहाँ पर आपको बताना है। लोगों की संख्या हज़ारों में दी गई है। तो आप क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले 86 क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। सभी वर्षों के लिए मिलाकर मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की औसत संख्या कितनी होगी? सभी वर्षों के लिए मिलकर एम, अब यहाँ पर एम देखिए, एम यहाँ पर कौन सी है? एम यहाँ पर बोल रहा है कि मिडिल वाली है, ये बीच में, ये सभी दी गई है। और सभी वर्षों में मतलब 2004 में भी, 2005 में भी, 2006 में भी, 2007 में, 2008 में, 2009 में। क्या पूछ रहा है? ये औसत पूछ रहा है, ये पूछ रहा है औसत।
औसत आप कैसे निकालोगे, टोटली कर लीजिए। यहाँ पर कितना है 5000, 5 का अंतर है क्योंकि टोटली ये लाइन कितनी है पूरी 10 की, और बीच में ब्रेक हो रही है तो कितनी हो गई 5 की हो गई। तो यहाँ पर 5 ये कर लीजिए, 5 प्लस 10 प्लस यहाँ पर ये कितना है, ये सभी देख लीजिए आप थोड़ा थोड़ा। ये कितना है यहाँ पर, ये 15 है यहाँ पर ये कितना है, ये 10 10 20 25 हो गया। यहाँ पर कितना है 10 और 10 20 हो गया, ये 25 हो गया। ये सभी आप टोटली ऐड कर लीजिए और डिवाइड बाई जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 1000 कर दीजिए क्योंकि ये सभी लोग थे 1000 में थे। तो आपको दिखाता हूँ इसको, वहाँ पर आपको समझ। ये देखिए यहाँ पर 5 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10 अपॉन 6 यही बताया था, मल्टीप्लाई 1000 किया था। तो आप इन सभी को ऐड करोगे कितना आएगा 95 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1000 95,000 अपॉन 6। तो यहाँ पर ये आ गया इसका। अब ये बोल रहा है कि उसमें इन्होंने कुछ बोला था, इसमें इन्होंने क्या बोला था देखता हूँ, अभी बताता हूँ मैं आपको। इन्होंने औसत बोला था, तो औसत के लिए आपको क्या करना है, ये औसत संख्या थी। अब आपको 95,000 में 6 का डिवाइड करना है, 6 में डिवाइड करने के बाद आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, सबसे बड़ा जो ऑप्शन होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला 16,666 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2007 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या वर्ष 2008 में सभी 3 मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। 2007 में सभी मोबाइल तीनों कंपनी कुल संख्या कितनी है, 2008 में कितनी है, ये सभी दोनों कुल कितना प्रतिशत है बताना है। यहाँ पर आपको देखते हैं, यहाँ पर ये है परसेंटेज। 2007 में कितनी है टोटली 55 और 2008 में 60, इतने पीपल थे। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है, 55.60 इंटू 100 तो 91.67% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 88 नंबर, वर्ष 2006 में मोबाइल सेवा एन का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या उस वर्ष सभी तीनों मोबाइल सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब ये बोल रहा है कि 2006 में आप बताइए एन का उपयोग करने वाले और बाकी सभी टोटली करने वाले कितने प्रतिशत है। तो आपको एन का बताइए कितना है, एन का देख लेते हैं कितना है इसमें, ये भी यहाँ पर दिखा देगा एन का और बाकी टोटली कितना है। और ईयर कौन सी 2006, 2006 में यहाँ पर देखिए आप ये वाला। अब एन कौन सा है, एन आपको देख रहा है एन ऊपर वाला है ये वाला, एन ये है। एन एन के कितने हैं 10,000 पीपल हैं और बाकी टोटली कितने हैं, टोटली यहाँ पर कितने हैं 55। तो 10 का 55 से निकालना है, तो निकाल के दिखाता हूँ आपको, सॉल्यूशन में आपको समझ आएगा। ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज निकालना था, 10/55 इंटू 100 सिंपली निकल आएगा 18%। तो 18 इसका मान है वैल्यू हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद ले नहीं रहे हैं, तो 18% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ष 2005 में मोबाइल सेवा एल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या का वर्ष 2004 में उसी सेवा का उपयोग करने वाले लोगों से क्रमशः अनुपात क्या था, ये आपको बताना है। तो 2005 में एल का उपयोग करने वाले और 2004 में भी एल का उपयोग करने वाले, इन दोनों का क्या करना है अनुपात बताना है। तो आप देखते हैं यहाँ पर 2005 और 4 में एल का, 2005 ये है 2004 ये है। यहाँ पर एल ब्लैक कलर में है, यहाँ पर एल कितना है ये है यहाँ पर 15 और 2004 में एल कितना है 10। 15 और 10 का रेशियो आप सभी को बता सकते हैं, यहाँ पर कितना है 15, मैं बताता हूँ 15 और 10 का कितना आएगा। 15 ये लिख लिया, 10 ये लिख लिया, तो कितना आया 2:3, ये आप बता सकते हो सिंपली। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया 1/2, ये रेशियो आ गया सिंपली। यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी वो नहीं था, वो गलत ऊपर मिस्टेक हो गई, 3/2 था, 15/10 का, तो 5×2 = 10, 5×3 = 15 यही था यहाँ पर, ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 90 नंबर है, वर्ष 2008 और 2009 में मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। 2008 में और 2009 में मोबाइल सेवा एम का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो देखते हैं 2008 और 2009 में, ये क्वेश्चन था यहाँ पर।
2008 ये दिया है, 2009 ये दिया है। एम का उपयोग करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कितनी है? 10, 25 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है, और यहाँ पर कितनी है? ये यहाँ पर है 15, 25 यहाँ पर, 15 यहाँ पर, तो 25 और 15 कितने हो गए? 40 हो गए। तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा? 40,000। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 40,000। इस टेबल में दिया नहीं है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट को यहाँ पर एक टेबल दी गई है, ये वाली, ये भी और सिंपल होती है, इसमें भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी। ये दी है 6 अलग शहरों से वार्षिक मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या सैकड़ों में दी गई है। तो अलग अलग शहर हैं यहाँ पर 6, PQRSTU, ये 6 शहर यहाँ पर दिए गए हैं। अलग अलग ईयर 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, ये सभी ईयर दिए हैं। अब कितने क्या सैकड़ों में, यहाँ पर 4.2 है इंटू 100, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो कितना हो गया? 420 हो गया। 420 पीपल थे पी से। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। वर्ष 2010 में शहर पी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या सभी वर्षों में मिलकर उस शहर से मेले में भाग लेने वाले लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपको सिंपली क्या बताना है कि पी में अकेला कितना लिया गया है और टोटली 2010 में कितना लिया गया है। तो पी में कितना लिया गया है? पी में 6.2 लिया गया है, ये वाला, और बाकी इन सबको जोड़ के इसका डिवाइड कर दीजिए। तो दिखाते हैं आपको इसका सॉल्यूशन 91 नंबर का। देखिए इसका कौन सा, इसका जैसे मैंने बताया था आपको कि 6.2 पी का हो गया 2010 में, और बाकी सभी टोटली ऐड कर लीजिए, ये ऐड कर लीजिए आपने 4.2 सभी वर्षों के, 4.251 6.3, 4.4 5.8 6.2 मल्टीप्लाई सैकड़ा था, तो 100 कर लीजिए। ठीक है, ये आपने जैसे ही किए तो यहाँ पर आप कर लीजिए, ये टोटली कितना आएगा? 30.2, मतलब 32 32 इंटू 100, तो इतना कितना हो गया? 3200। ऊपर 6.2 का इसका बताना था कि इसका कितना परसेंटेज होगा, तो हम मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 19.3 आ गया है। तो लगभग आपको 19% हो गया, क्योंकि पॉइंट में ले नहीं रहे हैं, तो 19% हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो गया था? 19। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2006 में 2006 एवं 2007 में शहर ऐसे मेले में भाग ले रहे कुल लोगों की संख्या का इन्हीं वर्षों में शहर आर से मेले में ले रहे लोगों की संख्या से क्रम से अनुपात क्या है? 2006 और 7 में पूछ रहा है, ऐसे मेले में भाग ले रहे कुल लोगों की संख्या तथा इन्हीं वर्षों में आर से भाग ले रहे लोगों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो ये बोल रहा है कि आप एस का ले लीजिए 2 साल का, 2006 और 2007 का, और यहाँ पर ले लीजिए किसका? आर का ले लीजिए 2006 और 2007 का। अब इनका अनुपात बताइए कितना था। इनका अनुपात आपको बताना है, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ ले चलते हैं। ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन। आर से 2006 और 2007 में कुल लोग कितने थे? 6.2 प्लस 6.5 इंटू 100, तो कितने हो गए यहाँ पर? 1270 लोग। एस से कितने हैं 2 साल में, 2006 और 2007 में? 5.7 प्लस 5.3, तो कितने हो गए? ये 1100 हो गए। अब इनका आपको रेशियो बताना था, रेशियो तो आप सिंपल निकाल ही सकते हैं, 1100 रेशियो 1270, तो 0 से 0 काट दीजिए, 110, और रेशियो 127 आ गया, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 93 नंबर। ये तो इसका आंसर आपको पता चलेगा, 110 127 निकल रहा है। 93 नंबर, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 में शहर टी से मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष में मतलब 2008 में। अब 2009 में पूछ रहा है इन दोनों से, टी में मेले में भाग लेने वाली कितनी वृद्धि हुई है। तो 2008 और 2009 में देखते हैं यहाँ पर, ये यही था 2008 और 2009। अब टी का बोल रहा है, टी का बोल रहा है, तो टी का देखिए आप, टी का ये रहा 5.3 और 5.5, तो कितना वृद्धि हुई है आप यहाँ पर बता सकते हो, 0.2 की हुई है। कितने पर हुई है तो ये आपको बताना है, तो 5.3 पर हुई है। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाते हैं कैसे निकालोगे। ये देखिए यहाँ पर आपको माइनस किया आपने 5.5 माइनस 5.3, तो कितना आया? 0.2 आया, और डिवाइड बाई 5.3 जैसे ही आप करोगे मल्टीप्लाई 100% निकल आएगा, 3.77% इंक्रीज हुआ है, इतने लोग इंक्रीज हुए हैं पीपल। तो ये इसका राइट आंसर हो गया कौन सा? 3.77%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर।
94 नंबर क्या बोल रहा है, सभी वर्षों में मिलकर शहर यू से मेले में भाग ले रहे लोगों की औसत संख्या क्या होगी। ये बोल रहा है कि आप यू से जितने भी यू शहर से जितने भी लोग हैं सभी को मिलाकर बताइए कितने लोग एवरेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यही टेबल थी, यू ये रहा, ये वाली टेबल है, ये वाली सभी वर्ष ये हो गए तो सभी का निकाल लीजिए, इन सबको आप ऐड कर लीजिए, सभी दिए हैं जितने 6 नंबर डिवाइड बाई 6 कर दीजिए, परसेंट एवरेज निकल आएगा। तो दिखाता हूँ कैसे निकालोगे आप। यही था यहाँ पर, टोटली इनको ऐड कर लिया, 5.7, 6.2, 6.7, 5.1, 4.4, 4.3 इंटू 100/6 ये हो गया। तो आप इन सभी को ऐड करोगे तो 32.3 आएगा अपॉन 6 इंटू 100। इसका आंसर कितना हो गया, 538, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, 538। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी शहरों से मिलकर 2005 में कितने लोगों ने मेले में भाग लिया। जैसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक शहर दे दिया था, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ये बोल रहा है ईयर के, एक ईयर के बताइए, 2005 के बताइए सभी शहरों से कितने लोग भाग गए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2005 में जैसे ही आपने देखा यहाँ पर ये वाला, ये सभी शहर हो गए। यहाँ पर इन सभी का आपका टोटल एवरेज बताना है। तो सभी को ऐड कर लीजिए, 4.2, 5.5, 4.5, 5.8, 6.0 और 5.7 और डिवाइड कर दीजिए इसमें कितने का, 6 का, और इंटू कर दीजिए 100 का। तो दिखाता हूँ कैसे आपको समझ। यही था यहाँ पर 4.2, 5.5, 4.5, 5.8, 6.0, 5.7 इंटू 100/6। ये सभी जैसे ही आप करोगे 31.7 इंटू 100 आ जाएगा। तो 3170 इसका राइट आंसर है। और इसको दिखाते हैं, यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं करना था, वो मैंने सॉरी मिस्टेक कर दी, मैंने सोचा एवरेज था लेकिन एवरेज नहीं था। यहाँ पर आपको सिंपली यही देखना था बस कि 2005 में टोटली कितने लोग मेले में भाग ले रहे हैं। तो आपको क्या करना था, सभी को ऐड कर लेना था बस, सभी सिटी के से कितने ले रहे थे और मल्टीप्लाई 100 कर देना था। तो 3170 निकल आएगा, जैसे आपको वहाँ पर सॉल्यूशन में दिखाया गया था। नेक्स्ट टेबल ये दी गई है कि किसी कॉलेज से 5 कॉलेज में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या ये दी गई है। 2004 में 450 ले रहे हैं, ये 4 कॉलेज हैं ABCDE, ये कितने हैं, 5 कॉलेज सॉरी। तो ये कितने हैं, और ये ईयर दी गई हैं 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ये सभी ईयर दी गई हैं, ये कॉलेज दी गए हैं। ये कॉलेज में 2004 में कितने 450 लोगों ने एडमिशन लिया। तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पर 96 नंबर, वर्ष 2007 में कॉलेज बी में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों में से 80% एक प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, उनमें से 75% विद्यार्थी पास हुए, कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। अब ये बोल रहा है कि 2007 में बी कॉलेज में दाखिला प्राप्त विद्यार्थियों से, अब बी कॉलेज में कितने ने दाखिला लिया 2007 में, ये आपको देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए, 360 लोगों ने दाखिला लिया, उनमें से 80% परीक्षा में बैठे। तो 360 का 80% निकाल लीजिए। उसके बाद जो निकले उसमें क्या करना है, अब बोल रहा है कि उनमें से 75% विद्यार्थी पास हुए। तो 360 का 80% जब आप निकालोगे तो उसका जो आंसर आएगा उसमें 75% का, उसका 75% निकालना है। तो देख लीजिए कैसे निकालता हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन था यहाँ पर, समझ लिया आप सभी ने। 360 का 80% निकालना है मुझे, तो 288 आएगा, 360 इंटू 80/100, 288 आ गया। पास हुए कितने, 75%, 288 का 75% कितना आएगा, 216, 288 इंटू 75/100, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 97 नंबर, वर्ष 2005 में सभी कॉलेज से मिलकर कुल 40% विद्यार्थियों ने एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। कुल कितने विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। तो 2005 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सभी कॉलेज से मिलकर 40% विद्यार्थियों ने एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। अब 2005 के सभी विद्यार्थी निकालिए कितने हो गए, 2005 का ये रहा, 2005 का ये रहा, 480, 350, इन सभी को ऐड कर लीजिए। ये सभी 480, 350, 380, 500, 540, इन सभी को ऐड कर लीजिए। इन सभी को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें से कंप्यूटर में बैठे कितने थे, 40%, 40% बैठे हैं। तो आप टोटल का 40% निकालोगे तो कितना आएगा, 900। अब आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। देखिए यहाँ पर इन सभी को ऐड किया है, इन सभी को ऐड करने के बाद 480, 350, 380, 500, 540, इन सभी को ऐड करने के बाद आपको कितना आएगा, 2250 आ जाएगा। इसका आप बोल रहा है कि 40% ही ने कंप्यूटर में एडमिशन लिया था, तो इसका 40% कितना आएगा, 900, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 98 नंबर है, वर्ष 2007 और 2008 में सभी कॉलेज में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। अब ये बोल रहे हैं कि 2007 का टोटल कितना है
और 2008 का कितना है, इन दोनों का आपका रेशियो बताना है। तो आप रेशियो कैसे निकाल सकते हो, आप 2007 के सभी स्टूडेंट को ऐड कर लीजिए कि कितनों ने एडमिशन लिया, 2008 के ऐड कर लीजिए, उनका अनुपात आप बता सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे निकालोगे आप। देखिए यहाँ पर 2007 और 2008 के दिए गए हैं। 2007 का आपने टोटली कर लिया, 2008 का भी टोटली कर लिया। तो ऊपर टोटली ऐड करोगे तो 2200 आ जाएगा, नीचे 2260 आ जाएगा। तो इसका रेशियो में आप निकाल लीजिए 110 और 113 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ पर आप काट दीजिए 11 से 11 एकन 11 सॉरी 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 2 से 26 को कर दीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 तिया 6, इस टाइप से आ जाएगा। आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज बी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या, सभी वर्षों के लिए मिलकर कॉलेज सी से दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको बी से टोटली का एवरेज निकालना है, फिर सी से टोटली का एवरेज निकालना है। तो आपको बताना है यहाँ पर औसत संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है दोनों का। जैसे मान लीजिए आपको बी का आ गया कुछ 10% आ गया कि 10 एवरेज आ गया, और यहाँ पर और सी से कितना आ गया 20 एवरेज आ गया। अब इसको एवरेज में आपको बताना है, तो बस दिखाता हूँ किस टाइप से आप सॉल्व करोगे इसको। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। बी का टोटल कर लिया, सी का टोटल कर लिया, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, रेशियो बताना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज, रेशियो बराबर ये फार्मूला होता है परसेंटेज में। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो आसानी से ऐड करके। ऊपर 1670 आ जाएगा, नीचे 2010 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कीजिए और इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 83%, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ये 100। वर्ष 2006 में सभी कॉलेज से मिलकर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से 8% विदेश गए, लगभग कितने विद्यार्थी विदेश गए। ये कितना ईजी सिंपल है। 2006 में सभी कॉलेज से मिलकर, अब 2006 में देख लिया, 2006 ये रहा, 2006 में अब सभी कॉलेज से कितने गए उनको आपको बताना है। उसके बाद उसका परसेंटेज निकालना, सभी कॉलेज के कितने ऐड करोगे तो उतना आ जाएगा। अब विदेश कितने गए, ओनली से 8% गए, तो आपको 8% बताना है। देखता हूँ अभी दिखाता हूँ कैसे होंगे। क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही था 100 नंबर क्वेश्चन। सभी कॉलेज से 2006 में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये हो गई 2110 आ जाएगी। बैच 420 300 410 520 760 ऐड करके। अब 8% विदेश गए थे ओनली, तो इसका 8% निकाल लीजिए 170 आ जाएगा। इस टाइप से आपको ये सभी क्वेश्चन थे, डिटेल में आपको समझाता हूँ। इस टाइप से ये सभी क्वेश्चन थे। तो आपको इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रैक्टिस सेट और अभी लगाने बाकी हैं, तो वो भी लगाने की कोशिश करेंगे, सोच रहे हैं आज एक और लग जाए। और जो इसका आप सॉल्यूशन है इस टाइप से समझ लिया। अगर आपको लगता है कि अभी भी कोई मिस्टेक है, मुझे सवाल समझ में नहीं आया, तो आप मेरे इसी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के बाद मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, आप उससे आसानी से समझ सकते हैं। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।